हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रजब भट्ट ने कहा टांग पे फायर मार दूंगा मैं 25-30 लाख के मैरिज छोड़ जाना लेकिन टाटा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा तुसी बर्बाद हो जाएगा। ये बताएं कि आपको सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको कोई थ्रेट भी किया जा रहा है उनकी तरफ से? सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, हम मानते हैं। हाँ। बल्कि पता भी दुनिया को चलना चाहिए हुआ है। हाँ। एक गुंडे ने किया है। हाँ। और ये गुंडे के खिलाफ हम आवाज उठाएं ताकि ये कल किसी और के साथ ना कर सके। अगर मेरी आवाज आईजी पंजाब तक जाती है यकीन करें मैं अच्छा, रजब भट्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करता है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या? वो तो कह रहा है मैंने अभी आगे और बड़े करने हैं, मतलब अच्छा। रात की वीडियो में उसने कहा है, उसने कहा मैं तो अभी आगे और बड़े करने हैं, मतलब सरेआम गुंडा कर दी। कोई बात नहीं, अल्लाह की पकड़ बड़ी बड़ी होती है भैया। आप उस गुंडे की बात नहीं सुन रहे, मैं अंदर से गुजर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो खुदा है, अल्लाह माफ करे, रजब भट्ट खुदा है, अंदर से गुजर जाऊंगा, ये कर दूंगा। इंसानियत भाई, इंसानियत कहाँ चलेगी इंसानियत? और ये जो अक्लमंद लोग हैं। वैसे यहाँ भट्ट साहब आपको एक मैसेज दूंगा, देखिए मेरा तो आपके साथ कोई भी किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एज आ ब्रदर या एक पर्सनल आपको एक मशवरा दूंगा कि पंजाबी की मिसाल है, जे इज्जत मिल जाए, जे शोहरत मिल जाए ना तो उन्होंने जड़ के खाई जाएगा वे। मारे लोगों ने तो शुद्धत नहीं करी जाएगा। तुम पंजाबी बोलते हैं, मैं तुम्हें पंजाबी च मैसेज कन्वे कर रहा हाँ कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी है या तुम्हें अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिता है तो उन्होंने जड़ के खाओ। जड़ के खाना बड़ा सौखा होंदा वे। इस तरह किसी की दिलदारी करके किसी को मार कुट के तुसी की समझ रहे हो कि तुसी मतलब इन्हां माड़े लोगों के उत्ते तशद्दुद करके की कर लोगे यार? बद्दुआवां होईयां ने भट्ट साहब, ना करो इस तरह। मुझे ये बताएं कि भट्ट वापस आया, रजब भट्ट वापस आया उसके बाद? नहीं, रजब भट्ट वापस नहीं आया, मेरे ख्याल से अगर वापस आया था फिर दोबारा पड़ जाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कुछ इंटरव्यू में बोला कि जी रजब भट्ट ने हमें ये भी कहा कि मैं आपकी टांगों में फायर मारूंगा। हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रजब भट्ट ने कहा टांग पे फायर मार दूंगा मैं 25-30 लाख के मैरिज छोड़ जाना लेकिन टाटा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, तुसी बर्बाद हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। एक यंगस्टर को जब ये बात की जाती है ना जो बन रहा हो कुछ, उसके टांगे काम जाती? हाँ, मैं टांगे काब जाती। मैं तो थाने तक जाने, मैं तो नवाबगंज थाने गया हूँ, मैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि सुंदर थाना लगता है, मैं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई सुंदर थाना जाने की। लेकिन मुझे एक चीज बताएं यार, आपके ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने FIR क्यों नहीं करवाई? एक रिपोर्ट तो आपको एटलीस्ट देनी चाहिए थी, मतलब अपना मेडिकल करवा के। इसी डर से ना, इसी डर से कि वो अगर कोई गलत पर्चा अगर डलते हैं हाँ। तो अगर मेरे पे गलत पर्चा डल गया मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर आईजी पंजाब के सामने बात जाती है और आईजी पंजाब के सामने मैं हर चीज बात करने को तैयार हूँ कि आईजी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये वीडियो डॉक्टर उस्मान साहब के पास जाए और उनके पास जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इंसाफ करने वाले बंदे और वो इंसाफ करेंगे 110%। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब जवाद ने आपको मारा, लास्ट पैसे दिए, उसके बाद आप वहाँ से कैसे निकले? मतलब उन्होंने तो आपको पूरा एक किस्म का यरगमाल बनाया, अगवा करने की कोशिश की, तो कैसे निकले वहाँ से आप? वहाँ पे उसने कहा चल निकल जाओ, 400 मीटर च नजर भी आए ना फिर कुटांगे। अच्छा, 400 फुल डॉन बने हुए थे। बने हुए थे। मैं कहता हूँ जाते जाते जवाद भी ने कहा कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना आप लोगों ने, और ये जो आप हमारे ब्लॉग देखते हो ना इनको अनसब्सक्राइब कर दो, हमारा चैनल नहीं, ब्लॉग देखने की पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना? आप सदका दे के आए थे? पता नहीं उनके। हाँ, वही हम सोच रहे हैं कि मतलब इतनी मोहब्बत है, जाते जाते भी उनको मतलब रहम नहीं आया। कह रहे हैं हमारा चैनल व्लॉग देखने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए मार गए हो, तो जाओ और वापस मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है और निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। और इस मीटर के अंदर, दायरे के अंदर दोबारा नजर आ गए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हमने अभी मारा इतना नहीं है, मतलब और हम तो तशद्दुद करेंगे आप पे। अच्छा, और तो तशद्दुद करेंगे। तीसरे बंदे का भी डराया गया है, वो तीसरा बंदा भी डरा हुआ है माद, वो तो काड़ा भाग गया डर के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको कोई थ्रेट भी किया जा रहा है उनकी तरफ से? नहीं, अभी तक कोई थ्रेट नहीं हुआ उनकी तरफ से। जो रिस्पॉन्स आया पब्लिकली आया है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमेशा पब्लिकली होगा। ठीक है। अच्छा सामा, मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट ने तो वीडियो में बोला है कि मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, कहा, और मैं तो उनकी वीडियो तक नहीं, या उसने उनके अकाउंट तक को हाथ भी नहीं लगाया, डिलीट भी नहीं किया। वो ना सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मैं कुरान मजीद पर आके मैं भी हल्फ दे सकता हूँ। अच्छा। ये झूठ है। उसने बल्कि कहा था कि तीसरा बंदा है तो उसको बुलाओ, उसको सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना है और अकाउंट भी डिलीट करना है। तो उसी टाइम हमने वीडियो भी डिलीट कर दी, अकाउंट भी डीएक्टिव कर दिया था। डीएक्टिवेट आपने किया था अकाउंट के? उन्होंने किया था? वो उसने दोस्त ने किया था, क्योंकि उसके पास सारी एसेस है, हमारे पास तो थी ही नहीं। आपने डर के कर दिया? हाँ, डर के कर दिया, और करना भी बनता था, क्योंकि ना करते तो तशद्दुद, बल्कि हम करना भी चाहते थे। अब उसने एक्टिव कर दिया, वो अलग बात है, क्योंकि अब उसकी मुलाकात हुई है उनसे। क्योंकि अगर वो माफी उसके ना जाके मांगता तो उसको भी उन्होंने कुटना था, क्योंकि वो रैकी कर रहे थे उसकी भी। अच्छा, उसको भी सॉफ्टवेयर? हाँ, उसको भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना था उन्होंने, तो उसको बकायदा घर बुलाया उन्होंने। अब आगे इंटरव्यू आता तो देखेंगे उसने क्या बयान दिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हुक्मरान बाला को, या आईजी उस्मान साहब है जो, उनको क्या कहना चाहेंगे? आईजी साहब से ये सवाल है कि आपने तो कहा था लाहौर में गुंडागर्दी और बदमाशी खत्म हो गई है, लेकिन ये देखे सरेआम बदमाशी ये क्या है? अगवा करके घर में रखना ये बदमाशी नहीं है तो और क्या? आपने तो कहा था गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अगर मेरी आवाज़ आईजी पंजाब तक जाती है यकीन करें मैं उनके सामने हर बात करने को तैयार हूँ। और जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी,
थोड़ी सी तो खुली होगा, अगर आप गैरतमंद होंगे थोड़ी सी तो पट्टी खुली होगी आपकी आंखों से कि आप एक गुंडे और बदमाश को प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि अगर आज मैं आवाज़ ना उठाऊं तो कल को किसी और के साथ जुल्म हो जाए। मैंने इसलिए आवाज़ उठाई है कि अगर अल्लाह मेरे से मरने के बाद पूछेगा कि भाई तेरे पर अगर जुल्म हुआ था तो तूने लोगों को क्यों नहीं बताया, तो मैं सीना ताड़ के कहूँगा मैंने चीख चीख के बताया था कि ये गुंडा, ये बदमाश है, ये मारता है लोगों को, ये जुल्म करता है, ना हक करता है। ना हक करता है। मैं अल्लाह के सामने पूरा तो सीना ताड़ के कहूँगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहूँगा, कि जहाँ पे ना पैसा देके ना मुंह बंदे का बंद करवा दिया जाता है। तो उन्होंने भी ऐसे ही उस रात किया, 1000 रुपया दिया, मतलब मुंह उन्होंने कहा बंद हो गया होगा, लेकिन हम रुकने वाले, तो उन्होंने आपको पट्टियों के लिए दिया था ना, आप पट्टियां करवा लेना, आगे जाके कुछ करना ना, ये तो वो, मतलब उन्होंने अपना पूरी जोर लगाया, कुछ होगा नहीं। लेकिन हम लोग ना गैरतमंद हैं, हम सोशल मीडिया पे हैं ताकि हम पे जुल्म हुआ है, किसी और पे ना हो। अच्छा, मुझे ये लास्ट पे बताएं कि आप फिर वहाँ से कैसे निकले, बहरिया हॉस्टल से आप निकले कैसे? हम बड़े सहम के निकले, यकीन करें हम बड़े डर के निकले। और जब हम निकले तो वहाँ के गार्ड भी हमें पूछ रहे थे कहाँ से आ रहे हो, तो हम कह रहे थे जवाद भाई के घर से, मतलब हम बड़ा डर के निकले थे। और फिर हम जब डर के निकल गए आपने ये भी कहना था ना जवाद भाई के, रजब भाई के घर से निकले हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के। इतनी हिम्मत ही नहीं थी, यकीन करें यार, हिम्मत करते ना यार। कब मेरी अगर इतनी हिम्मत होती मैं FIR करा देता, लेकिन मुझे 4 दिन नींद नहीं आई, 5वें दिन नींद नहीं आई। 6ठे दिन मैंने शादेब भाई से रब्ता किया और सारा कुछ, जब वीडियो वायरल होगी मैंने कहा आप कट्टा खुलता तो खुले। आप गार्ड की बात कर रहे हैं, मुझे जब पराठों में लेके गए थे वो, तो गार्ड को ना पिक्चर दिखा रहे थे तीसरे बंदे की, अच्छा। कि ये ना बंदा अगर नजर आता है तो उसको रोकना है आपने। हम गेट 4 से होके आ रहे हैं, फिर गेट 4 पे गए हैं, फिर उनके गार्डों को कहते हैं कि ये बंदा देख रहे हैं तस्वीर, ये आपने रोकना है। ये अगर आप, मतलब कि गार्ड जो उस टाइम मौके पे मौजूद थे वो सारे गवाह हैं, कि कैमरे भी गवाह हैं कि उस आप डेट निकालें, उस डेट पे कौन गार्ड मौजूद था, सारा वो आपको सब कुछ बताएंगे, गार्ड खुद गवाह हैं। बाकी हम लेट नाइट निकले थे वहाँ से, तो गार्ड भी खुद परेशान हो गए थे, उनकी ड्यूटी है कि पता नहीं बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, इतनी रात को तो कोई निकलता ही नहीं, ना आता जाता है, तो ये कोई अल्लाह खैर ही करे। तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, इसलिए बच्चे लेट हो गए थे। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, हम मानते हैं, बल्कि पता भी दुनिया को चलना चाहिए हुआ है, ये गुंडे ने किया है, और ये गुंडे के खिलाफ हम आवाज उठाएं ताकि ये कल किसी और के साथ ना कर सके। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये नौजवान यूट्यूबर जो गज़ल की डिमी करैक्टर करते थे, गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने उनसे पूछा नहीं कि हम आपकी डिमी करैक्टर कर लें, और कुछ ऐसा वल्गर भी नहीं इन्होंने किया कि जिसके ऊपर रजब भट्ट को, रजब फैमिली को, इनके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद करना चाहिए था। मेरा पर्सनली जो रजब भट्ट को मैसेज है कि रजब भट्ट साहब थोड़ा सा ख्याल करें, लोगों के साथ ज़्यादती ना करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को संभालें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको और बुलंदियां दे। आया कि लोगों के साथ, गरीबों के साथ ज़्यादतियाँ करके, मुझे भी एक चीज़ मैं और रजब भट्ट की जो फैमिली है, फैमिली मतलब के जो उनके फैंस हैं, ठीक है, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, रजब भट्ट को ये चीज़ समझाएं कि लोगों के साथ ज़्यादतियाँ ना करें। ज़्यादती किसी के साथ करके आप क्या समझते हैं कि आप सर और सब्ज़ रह जाएंगे या खुश और हुर्रम रहेंगे? कभी भी नहीं ऐसा होता। किसी के दिल से जब हाँ निकलती है तो भट्ट साहब वो सीधी अल्लाह के पास जाती है और 7वें आसमान पे जाती है, और किसी की हाँ ना लें। अल्लाह ताला ने अगर आपको पीक दी है तो उसको संभाल के रखें। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आया रजब भट्ट ने इनके साथ ज़्यादती की, क्या ये ज़्यादती ठीक थी या गलत थी? जो इन दोनों भाइयों का रजब भट्ट ने, रजब फैमिली ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, क्या करना चाहिए था? एक छोटी सी गलती की वजह से छोटे छोटे नौजवान यूट्यूबर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद किया जाए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके साथ अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त दें। कैमरामैन नुमान गोरी के साथ, अल्लाह हाफिज़।